of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. What was your reaction when you heard that? First of all, I respect J.D. Vance. We have a very good relationship. That doesn't mean that I agree with everything that he says, and I have to point out this. Donald Trump is the greatest friend we ever had in the White House, and I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. You know, this Facebook thing, and I'm just flooded by the overwhelming support. जय हिंद दोस्तों, ये जो थे ना, ये है बेंजामिन नेतन्याहू। अभी तो इनको पूरा वर्ल्ड जान गया है, क्योंकि जब से आपको पता है 2023 से 8 अक्टूबर 2023 से जब से हमास ने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल के 1000 या 1200 सिविलियन को बंदी बना लिया था, तब इजराइल ने हमास के खिलाफ क्या किया था, एक युद्ध की घोषणा कर दी। और उसके बाद गाजा में जो हुआ, ये पूरा वर्ल्ड जान रहा है, सबका सब चीजें देख रहे थे। तो अभी ईरान के साथ भी इजराइल ने जो वॉर किया है ना, उसमें यूएस को भी बीच में लाना पड़ गया। तो जेडी वेंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है इजराइल को कि भाई इजराइल को सोच समझ के जवाब देना चाहिए, अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए, उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ऐसा टाइप का धमकियां दिया। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला भाई कि मैं इस चीजों से मैं डिसएग्री करता हूं, क्योंकि हमारा एक और भी स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई है जो कि भारत है। बस दिक्कत ये आ रहा है कि सबको सब बोल दिए कि ये बेंजामिन नेतन्याहू स्मॉल कंट्री क्यों बोल रहा है। 1.4 बिलियन हम लोग हैं और स्मॉल कंट्री बोल रहा है। भाई स्मॉल मत बोलिए भाई, हम बहुत बड़ी कंट्री में आते हैं, और ऊपर से एशिया कॉन्टिनेंट में देखें तो हम सेकंड मोस्ट पावरफुल में भी आते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट तो चाइना ही है, तो हम लोग सेकंड में अपने आप को मान रहे हैं कि भाई हम तो सेकंड रहते ही है। तो इस जगह पर क्या है, आप देखेंगे ना, have support from India, Netanyahu counters JD Vance. We have some other friend like a small country called India. You know, it has a 1.4 billion, and boy, do we have tremendous support there, says Mr. Netanyahu. यही अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया है, अगर आप देखेंगे इस जगह पे ना, जेडी वेंस का ये रिप्लाई दिए थे कि ओनली अलाई का, कि हम ही है आपके एकमात्र लौते दोस्त। तो अभी ये बेंजामिन नेतन्याहू ने एक उनको जवाब दे दिया करारा कि भाई तू ही मेरा दोस्त नहीं है, इंडिया भी दोस्त है। लेकिन अब बात करते हैं, क्या भारत सच में इजराइल का दोस्त है? तो बिल्कुल, हम लोग ना इजराइल का भी समर्थन करते हैं। देखो, भारत हमेशा 2 स्टेट पॉलिसी को लेके चलता है, 2 स्टेट सॉल्यूशन। हम कभी भी ऐसा नहीं बोले कि इजराइल एकदम सही कर रहा है, गाजा में सबका बाजा बजा दो, सबको मार दो, हम कभी ऐसा नहीं बोले। पीएम मोदी का ये ऑफिशियल ट्वीट भी है, इंडिया सपोर्ट्स 2 स्टेट सॉल्यूशन। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना, एच शंकर, उन्होंने ये कहा था कि हमेशा इंडिया 2 स्टेट सॉल्यूशन को प्रेफर करता है, कि इजराइल भी हो, पैलेस्टाइन भी हो, दोनों सुखपूर्वक अपना जिंदगी बिताए, ठीक है ना। हमने इजराइल का कंडेम किया, हमने गाजा में होने वाले अटैक के लिए इजराइल को कंडेम किया था यूनाइटेड नेशन में, 2023-24 का बात है। लेकिन हमने हमास को भी कंडेम किया है टेररिज्म के लिए, कि आतंकवाद का कोई भी चीजें नहीं है, हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते। हमास यूनाइटेड नेशन का एक डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप है, हिजबुल्ला टेरर ग्रुप है, इस जगह को हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। हमने पहले ही कहा था, क्योंकि देखिए इजराइल और इंडिया दोनों टेररिस्ट के बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग टेररिज्म बहुत ज़्यादा फेस किए हुए हैं, इसीलिए इंडिया का इजराइल के प्रति इतना समर्थन दिखता है, इजराइल का भी इंडिया के प्रति समर्थन रहता है। कभी भी कुछ भी चीजें होता है ना, आपको जो धुरंधर मूवी में दिखाया था वो एकदम सही दिखाया है। लास्ट में जो इजराइल इंडिया के लिए करता है ना, हमेशा मोसाद से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, बहुत सारे एक्टिविटी की जानकारी मिलती है। अभी भी हमने जो पहलगाम अटैक में ना जो टेररिस्टों को पकड़ा था, जिसको मारा गया था, उनका भी जो लोकेशन है ना, उसके लिए भी हमारा मोसाद ने बहुत हेल्प किया था। बट लोग बोलते हैं जब मोसाद इतना अच्छा है तो अपने देश पे आतंकवादी गतिविधियां क्यों नहीं रोक दिया?
भारत को क्यों नहीं बचा लिया? देख भाई, इतने लोग हैं ना कि कब कौन क्या निर्णय ले ले, क्या बम से फोड़ दे, कोई नहीं जानता है। समझ रहा ना? हम सिर्फ एक प्रेडिक्शन पे चलते हैं। ये सब जो एजेंसीज होती है ना, ये कॉल डिटेल अपने जो मुखबिर है उनके बातों पर चलती है। तो में भी बहुत सारी चीजें दिक्कतें आती हैं, बट इंडिया ने इजराइल को कंडेम करने के साथ साथ उसका समर्थन भी किया है। हम हमेशा इजराइल के साथ इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया ऑलवेज। इजराइल इंडिया के साथ बिना किसी शर्त के खड़े रहता है, ठीक है ना? हम इजराइल के पूरे एक्शंस के खिलाफ नहीं है। हम अभी भी बोल रहे हैं कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, गलत किया। ईरान ने भी इजराइल पर अटैक किया, गलत किया। इससे वर्ल्ड इकोनॉमी पूरा डाउन हो गया है। हम हमेशा पीस का बात करते हैं और किसी भी देश पे अगर आतंकवादी हमला होगा तो हम उसको जरूर कंडेम करते हैं, ठीक है ना? इंडिया ने पैलेस्टाइन के साथ भी, इंडिया का रिलेशन इजराइल से भी बहुत अच्छा है और पैलेस्टाइन से भी बहुत अच्छा है। आपको मालूम है कि हमने 2023, 2024, 2025 अब तक पैलेस्टाइन को हमेशा कुछ पैसा एड में भी दिया है। मेडिकल सप्लाई, खाना, पानी, इंडिया ने भी बहुत सारी चीजें पैलेस्टाइन में भेजा है क्योंकि हम हमेशा ह्यूमैनिटी के साथ रहते हैं ना। अगर इजराइल का बात करेंगे ना तो इंडिया इजराइल के साथ ना एक आईमैक कॉरिडोर भी बनाने जा रहा था जो 2023 का सितंबर 2023 में। लेकिन आपको मालूम है कि जब ये बन जाता ना तो इंडिया को ना ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सबसे यूरोप जाना पड़ता है। अभी पाकिस्तान रूट देता नहीं है। अफगानिस्तान से हमारा एक छोटा सा बाउंड्री है लेकिन वो पीओके साइड है। पाकिस्तान घुसने देता नहीं है उसमें कि भाई ये हमारा जगह है बोल के। तो हम ना यूरोप से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इंडिया ने ना एक वो निकाला था आईमैक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है ना? ये आईमैक कॉरिडोर में आप देखेंगे ना, ये इंडिया, यहाँ से आप ये यूएई गए, यूएई से यहाँ से बहरीन, सब जगह से होते हुए ये इजराइल भी पहुंचते हैं। ये इजराइल के साथ भी हम जाते हैं, पूरा का पूरा देख रहे हैं, ये सब पूरा जॉर्डन, रियाद होते होते ये ग्रीस, ये हम पूरा का पूरा इसमें पहुंचने वाले थे जिसमें इजराइल का अल हतीदा भी पोर्ट भी शामिल था। तो इसी चीज के लिए ना हमास ने क्या किया, सारा काम गड़बड़ कर दिया। अक्टूबर में हम इजराइल पर अटैक कर दिया और गाजा का आपको मालूम है कि क्या हाल हुआ है। तो ये चीजें होना लाजमी है कि अगर आप किसी डेवलपमेंट के खिलाफ अगर जाएंगे तो आपको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। हाँ, बट जो बेगुनाह लोग मर रहे हैं, चाहे इजराइल में हो, चाहे गाजा में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे अमेरिका में, कहीं पे भी हो, ये चीज गलत है और इसके लिए हमेशा इंडिया ने इसको कंडेम किया है, ठीक है ना? तो आप नेतन्याहू के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इंडिया के सपोर्ट, क्या इजराइल का हमको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए या हम अभी भी न्यूट्रल खेल सकते हैं? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आप सभी का ओपिनियन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।